जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब वन में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान के जो पैटर्न है वो साइंस के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने कुछ प्रश्न एनसीईआरटी से और कुछ प्रश्न स्वयं से लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है और कुछ प्रश्न स्वयं से तैयार किया है। जैसे प्रश्न 10 तक मैंने एनसीईआरटी से लिया है और 11 प्रश्न मैंने स्वयं से तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। जैसे एक नंबर है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इस टाइप से प्रश्न को हल करने के मैं दो विधि बताऊंगा। सबसे पहले आप एक से 10 तक याद रखिए। 1 से 10 तक, 1 से 14 तक, सॉरी। अगर ऑप्शन 4 दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से अगर 7 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, अगर 3 ऑप्शन 7 के नीचे है और एक ऑप्शन 7 से ऊपर है तो आपका आंसर होगा 7 से ऊपर वाला। अगर 3 ऑप्शन 7 से ऊपर हैं और एक ऑप्शन 7 से नीचे है तो उसका आंसर होगा 7 से नीचे वाला। तो ये ट्रिक है सॉल्व करने का। अब जैसे देखते हैं हम कंसेप्ट के अनुसार, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम जानते हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देता है अर्थात वह क्या है, भस्म है। और भस्म का पीएच मान होता है 7 से ऊपर। भस्म का पीएच मान होता है 7 से ऊपर। तो 7 से ऊपर यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में केवल 10 है, तो राइट आंसर होगा आपका 10। आगे देखते हैं, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा। तो इस बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। और प्रश्न 3 है, इस टाइप से प्रश्न नहीं पूछता है, जब फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि हम NaOH के उसी बिलियन में 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, कोई भी यौगिक वो बिलियन में तभी घुलता है जब उसको समान अनुपात मिलता है। यानी कि 10 ml NaOH में 8 ml चाहिए HCl, ये 8 ml HCl। तो वैसे ही हमको 20 ml करने के लिए कितना चाहिए, सेम अनुपात होता है। यानी कि 10 से जो अनुपात है 20 से वही अनुपात, 8 दूनी 16। तो राइट आंसर होगा आपका 16 ml। आगे देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच यानी पेट में जो भी अपच होता है उसका उपचार करने के लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका सी। आगे देखते हैं, ये प्रश्न 5 है, ये संतुलित समीकरण करना है। इस टाइप से प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। और अल्कोहल जैसे हाइड्रोजन होते हैं इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह में, ये भी नहीं पूछेगा। आश्रित जल, अब 7 नंबर देखते हैं, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो एक कंसेप्ट याद रखना है कि वर्षा जल में हाइड्रोजन आयन होता है, यानी कि एक आयन होता है, जबकि आश्रित जल में कोई आयन नहीं होता है। इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। तो राइट आंसर इसका होगा, मतलब इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसे ही मैं बता दिया। आगे देखते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछेगा। अब आपका 9वां है, 5 बिलियन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच मान
क्रमशः 4 1 ऐसा इतना प्राप्त होता है, तो बिलियन है। अब देखिए, अगर जिस बिलियन का इसमें ये देखना है 4 1 11 7 9, तो उदासीन बिलियन के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? उदासीन के लिए 7। और प्रबल क्षारीय का मतलब ये देखिए 1 से 7 1 7 तो होता है उदासीन, और 7 के ऊपर होता है क्षारीय, और 7 के नीचे होता है अम्लीय। और जितना न्यूनतम होगा, जैसे 1 होगा तो प्रबल अम्लीय, और 1 2 होगा तो उससे थोड़ा सा कम अम्लीय, उस 3 होगा तो उससे भी थोड़ा कम। जैसे जैसे 7 तक जाएगा अम्लीयता घटता जाता है। वैसे ही क्षारीयता, अगर 8 है तो थोड़ा सा क्षारीय है, अगर 9 है तो उससे भी ज़्यादा, 10 है उससे भी ज़्यादा। तो प्रबल क्षारीय मतलब इसमें से जिसका पीएच मान अधिक है, यानी कि 9, तो इसका हो गया 9। प्रबल अम्लीय, तो प्रबल अम्लीय हो जाएगा आपका 1, क्योंकि प्रबल अम्लीय या 1 के जितना नज़दीक होगा वो प्रबल ही होगा, और 7 के नज़दीक होगा तो वो दुर्बल होता जाता है। दुर्बल अम्लीय, तो 7 के नज़दीक आपका कौन सा हो जाएगा? 7 के नज़दीक कौन सा है? 4, तो दुर्बल अम्लीय हो जाएगा आपका 4। और दुर्बल क्षारीय, तो 7 के पास में कौन है? 9, तो दुर्बल क्षारीय हो जाएगा आपका 9। आगे देखते हैं आरोही पीएच मानों को आरोही क्रम में। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित है। पीएच मान, अब देखते हैं पीएच मान, यानी कि पीएच मान आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका 11 आरोही क्रम में, मतलब 11, फिर 9, फिर 11 9 7, फिर 4, और फिर 1। तो इसका अम्लीयता बहुत कम, इससे उससे भी कम, सॉरी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा, यानी कि ये आरोही क्रम में हो। आरोही क्रम मतलब न्यूनतम से अधिकतम। तो ये हो गया आपका। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न हमने स्वयं से तैयार किया है जो आपको वर्तमान में पूछे जा रहे पैटर्न पर आधारित है, तो इसको देख लेते हैं। निम्न में कौन एक अम्ल है? तो अब देखिए, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो यहाँ धातु, सोडियम धातु है, ये भी कैल्शियम धातु, कॉपर धातु, लेकिन नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है HN, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये अधातु है, अधातु। तो इसमें कौन एक अम्ल है? तो राइट आंसर होगा आपका डी। आगे देखते हैं, निम्न में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म याद रखिएगा NaOH होता है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। आगे देखते हैं, साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका होता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। आगे, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और निम्न में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है? तो हमने पहले ही बता दिया था, आप 7 को ध्यान में रखिए। अगर 7 से ज़्यादा 3 ऑप्शन है तो 7, एक ऑप्शन 7 से कम वाला है, तो राइट आंसर 7 से कम वाला होगा। अगर 3 ऑप्शन 7 से ऊपर वाला है, जैसे 8 9 10, और एक ऑप्शन है 6 या 5, तो इसमें 4 ऑप्शन इस टाइप से दिया होगा, तो एक यही वाला अकेला हो जाएगा। अब इसमें चलिए देखते हैं, बाई ट्रिक देखते हैं। 4 5 7 9, यानी कि 7 या 7 से कम, ये 3 है। 7 या 7 से कम 3 है, जबकि एक ऑप्शन 7 से अधिक 9 है, तो राइट आंसर होगा 9। अब चलिए इसका हम बाई कॉन्सेप्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है?
तो अब भास्मिक के लिए बता दे रहे हैं, 7 से 14, 7 तो हो गया आपका उदासीन, और 7 से ऊपर जो भी होता है वो भास्मिक पीएच को दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा आपका 9। और छठा नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो हम जानते हैं अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो 7 से कम क्या है? 6 है, तो 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्ल बिलियन में कौन सा आयन देता है? क्वेश्चन है, अम्ल बिलियन में कौन सा आयन देता है? तो एक फार्मूला या आपको एक याद होगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो राइट आंसर होगा आपका C, H+ आयन। आगे देखते हैं, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है चीनी, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 के नीचे हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो। तो खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए भास्मिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो भास्मिक पदार्थ का पीएच मान होता है 7 से ऊपर, यानी कि राइट आंसर होगा ये 8 वाला, राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, धोने के सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो धोने के सोडा में जल के 10 अणु होते हैं। इसका फार्मूला कभी कभी पूछ देता है कि धावन सोडा या धोने के सोडा का रासायनिक फार्मूला या सूत्र लिखें। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसको याद रखना होगा। अगर यही पूछ दे कि खाने का सोडा का फार्मूला बताएं, तो खाने का सोडा होता है NaHNCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आगे देखते हैं, जिप्सम को कितना गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? इस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, जिप्सम को याद रखिएगा 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आगे देखते हैं, खाने के सोडा को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका साल्वे विधि। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।